जल समाप्त हुई, जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। अभी आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें, पहले से ही रास्ते में डाल देवें। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोली लालदा की सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जय बोली लालदा की सरकार की। पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पे सभी का स्वागत। सभी की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान श्री भैरवनाथ लालदा की सरकार सभी बहनों को आशीर्वाद दें। आप जो पहली बार धाम पे आए हैं उनको जानकारी में सारी चीज़ें बता दी होगी कि आपको पर्चा भरवाना होता है और फिर पर्चे के अनुसार आपका आहार का निर्णय होगा। जो दूसरी तीसरी बार आए हैं या चौथी बार आए हैं वे पीरियड की डेट वापस सही से लिखवाएं। पीरियड नहीं भी आया तो उसमें पर्चे में लिखाएं कि इस बार नहीं आया। लास्ट टाइम कौन सी डेट थी वो नोट कराएं। कितने महीनों की साइकिल चल रही है वो लिखाएं, या मेडिसिन लेने से आता है वो नोट कराएं। पीरियड का फ्लो कैसा है वो लिखाएं। आज मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आहार के बारे में बताना चाहूँगा। आहार कैसे लिया जाता है। देखो, वो बहनें जिनका पीरियड 25 से लेकर 35 के आसपास महीने में आता है या 40 के आसपास आता है,
45 तक भी केवल सिंगल पानी वाला आहार ही दिया जाता है। अगर किसी को पीरियड ठीक खुल के आते हैं तो उनको शाम को दूध वाला भी साथ में दिया जाता है, सुबह और शाम। लेकिन उनको नहीं दिया जाता जिनको पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, रसोलियाँ हैं, उनको दूध वाला शाम वाला पाउडर नहीं दिया जाता। केवल उनको सिंगल पाउडर पानी वाला ही चलता है। अगर पीरियड 2 महीने के आसपास या 2 से 3 महीने में आते हैं तो उनको 2 टाइम पानी वाला आहार लेना होता है। 2 प्रकार का आहार है जो सुबह और शाम 2 टाइम लेना होता है, और उनको चेक करना होता है हर 5 से 7 दिन में। संकल्प करके आपको बार बार चेक करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। जिनके फ्लो कम रहते हैं पीरियड के, उनको भी दूध वाला आहार नहीं दिया जाता। ये बहनें ध्यान रखें। पीरियड का फ्लो कम है तो दूध वाला आहार आपके लिए बंद है। पीसीओडी बताइए आपको, सिस्ट बताए हैं, फाइब्रोड बताए हैं, गांठें बताई, रसोलियाँ बताई हैं, तो आपको वो दूध वाला आहार नहीं लेना है। ट्यूब ब्लॉक में पानी वाला और दूध वाला भी देते हैं। पीरियड के फ्लो अगर 2 से 3 दिन है तो भी पानी वाला ही देते हैं। अगर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन खुल के आता है तो दूध वाला भी साथ में देते हैं। जिनको 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं, ऐसी बहनें जिनको 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं या मेडिसिन लेने से आते हैं, उनको पानी वाला आहार 3 टाइम रहता है। 3 टाइम चालू किया जाता है, सुबह, दोपहर, शाम, और उनको लगातार लेते रहना है। पीरियड आ जाए तो रोकना है और क्लियर होते ही फिर शुरू करना है। लेकिन ध्यान रखने की बात है, आहार आप 3 टाइम ले रहे हो तो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। बार बार हर हफ्ते आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि आपको आहार लेते हुए कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि आप लालदा की सरकार से वंदना, प्रार्थना, आराधना भी कर रहे हो और आप आहार भी ले रहे हो, तो आपको चेक करना चाहिए। आपको कई महीनों से पीरियड रुके हुए हैं तो भी आपका आहार 3 टाइम चलेगा और आपको चेक करते रहना है। इसके अलावा आहार लेते हुए अगर आपको लूज मोशन होता है या कुछ दिक्कत सी लगती है तो पहले तो आहार को बंद करें, उसके बाद कम मात्रा से फिर से शुरू करें, उसका मात्रा कम कर लें, उसके बाद धीरे धीरे फिर से शुरू करें। ये आप ध्यान रखें। आहार से कुछ गड़बड़ी हो रही है क्योंकि बारिश का मौसम है, गर्मी है, तो आप आहार से ज़बरदस्ती ना करें। आपको दिक्कत कर रहा है तो बंद करें और फिर शुरू करें। पुरुषों में भी जो आहार है उसको लेते हुए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम, गर्मी से लग रहा है तो उसमें घी डाल के लेना होता है दूध के साथ, तो आप उसकी मात्रा कम करें या कुछ समय बंद करें फिर चालू करें। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। इसके अलावा ऐसी बहनें जिनको पीरियड कंटिन्यू चलता है, रुकता नहीं है, उनके लिए भी एक आहार होता है यहाँ से HH नाम का, तो वो उनको दिया जाता है। तो वो पीरियड आपका रुक नहीं रहा है तो वो यहाँ से लिखा जाता है, उसको लेने से, और फिर आता है तो रुकता नहीं है और रुक जाता है तो फिर आता नहीं है। तो उनके लिए एक आहार साथ में दिया जाता है, तो उसको लें और आपके पीरियड रुके हुए हैं बार बार चेक करें। और आप आरती, संकल्प, पूजा को ना छोड़ें। ये लाल धागा भी आपके पास है तो इसका मटेरियल बाहर नहीं निकलना चाहिए। निकल रहा है तो उसको फिर से सिल ले, गिर गया है तो फिर से बांध ले और उसको सुरक्षित अपने बाएं बाजू में बांध के रखें। एक ऐसा दृश्य है ये इस पावन धरा का कि इसको लगातार अगर कोई देखता रहे, वीडियो, आरती, संध्या वंदन, भजन जो यहाँ धाम के हैं, उनसे बहना अगर जुड़ी रहे बराबर,
उसको देखती रहे और कमेंट करके उसमें निवेदन करें। तो आप दीपक भी जला रहे हो, नहीं भी जला रहे हो, तो भी आपका प्रभु के दर्शन मात्र से आशीर्वाद हो जाएगा। ऐसे कई बहनों के आशीर्वाद हो रहे हैं। तो आप उसमें कमेंट लिखें। किसी बहना को अगर घर से आरती पूजा करते हुए, संकल्प लेते हुए पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो उसमें तुरंत कमेंट में लिखें कि मुझे प्रभु लालदागी सरकार ने, बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं दुआ करती हूँ कि दूसरों बहनों को भी आशीर्वाद हो। ऐसी दुआएं करें और संकल्प करें। आप उसी में कमेंट लिखकर दूसरी बहनों को भी आत्मविश्वास बढ़ाएं। ये बहुत पुण्य का काम है। मैं ये मानता हूँ कि जैसे ये हमारे चैनल चल रहे हैं, चैनल चलाने वाले जो भाई लोग हैं, इनको भी बहुत दुआएं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। इनके वीडियो से अगर एक बहना भी देख के यहाँ पहुँचती है और उसको आशीर्वाद होता है, तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है। तो मैं अब हमारे बीच कई आशीर्वाद है, आज उन बहनों से रूबरू कराते हैं। गुड्डी राकेश, जयसिंहपुरा, अलवर, राजस्थान से। आपको दोनों ट्यूबे ब्लॉक, अंडे बिल्कुल नहीं बनते और पेट में हमेशा दर्द रहता है। 2 बार धाम पे आए और पहली बार जीवन में 11 वर्ष बाद पॉजिटिव है। संगीता सुरेश, जयपुर, राजस्थान से। आपको ट्यूब ब्लॉक, यूट्रस में गांठें थी, एग सही नहीं बन, हार्मोन की कमी बताई थी। धाम पे आए उससे पहले 2.5 साल से पीरियड बनते। मुझे लगता है इन्होंने धाम के वीडियो देख के आपके पीरियड आए हैं। 26 फरवरी को पीरियड चालू हुए और दवा से आए, मेडिसिन से, और उसके बाद आप यहाँ से मार्च से आहार चालू करती है। 2 बार आहार लेके गई और आपका 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पीरियड 2.5 साल से बंद थे, फिर चालू करवाए, फिर आहार शुरू किया, फिर पूजा आरती शुरू की और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो इससे ज़्यादा कठिन क्या है? बहुत कठिन है। पीरियड ही बंद हो गए थे, फिर से चालू करवाए, मेडिसिन लिया और फिर आहार लिया और रिजल्ट आ गया। ऐसी बहनें जिनको पीरियड हमारा आहार चलने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो आप एक बार मेडिसिन लेके आहार पीरियड चालू करवाएं। पीरियड चालू होते ही, उसके क्लियर होते ही, फिर हमारा धाम का 3 टाइम वाला आहार शुरू करें। आपको भी इसी तरह पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। एक और हमारे बीच रूमा रविंद्र यादव, ग्वालियर, एमपी से है। हार्मोन अनबैलेंस, अंडे नहीं बनते, ट्यूब ब्लॉक थी और स्पर्म काउंट 5 मिलियन के आसपास, बहुत ही कम है। और आप एक बार धाम पे आए और आपका 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। निधि भगत, विनय कुमार, झारखंड, गुड्डा। आपको दोनों ओवरी में सिस्ट बताए थे और आप मार्च से धाम से जुड़े हैं और आपको स्पर्म काउंट भी कम आते थे। तो आप 4 बार आहार ले चुके हैं और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन कुराराम, जाटियावास, जोधपुर, राजस्थान से। आपको अंडे सही नहीं बनते, पीरियड दवा लेने से आते हैं, मेडिसिन से पीरियड आते हैं, वो भी 2 से 3 महीने में। आप 25/10/24 को आए, फिर दिसंबर में आए 24 में, उसके बाद मार्च में आए। 3 बार आहार लेके गए और पहली बार 6.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। तो जिन बहनों के पीरियड रुके हुए हैं, उनका बड़ा आसानी से रिजल्ट आ रहा है। आपको जुड़े रहना है धाम से, दीपक जलाना है और संकल्प लेना है, आहार फॉलो करना है। आपकी जब तक 40, 42, 45 साल की उम्र है, तब तक आपके पीरियड अगर रुक रहे हैं पीसीओडी से या फाइब्रोड सिस्ट से, तो आपको बच्चा होना बिल्कुल संभव है और आप फिर से आत्मविश्वास प्राप्त करें।
लेकिन उन बहनों को कहना चाहूँगा जिनकी 50 साल से ऊपर की उम्र है और 10 साल से अगर पीरियड बंद है, तो वे हमें क्षमा करें। वे धाम पे आके कोशिश भी करेंगे तो मुझे लगता है रिजल्ट का रेशा बहुत कम है। आपके 2-5% ही चांस हैं 50, 55, 60 साल की उम्र में। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे लोग परेशान ना हों। आपकी एक उम्र होती है, उम्र के अनुसार ही प्रकृति भी उम्र के विरुद्ध या समय के विरुद्ध आशीर्वाद नहीं देती। तो हमें क्षमा करें और वही बहनें आए जिनकी एक उम्र है। एक और हमारे आज दरबार में सुनीता विद्याधर सीकर राजस्थान से, हार्मोन अनबैलेंस है, अंडे कम बनते हैं और आप एक बार धाम पे आई और आपको 5 वर्ष बाद आशीर्वाद है। ललिता सुभाष चंद्र मुंबई थाना महाराष्ट्र से, आपको स्पर्म काउंट कम आते थे 8 मिलियन के आसपास, बाकी रिपोर्टें आपकी नॉर्मल थी। 2 महीने का आहार लेके गई और पहली बार 3 वर्ष बाद आशीर्वाद है। रितु गुसाई देवेश गुसाई पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से है। अंडे की क्वालिटी सही नहीं बनती, मिसकैरेज भी आए थे, पीसीओएस बताए थे और आप धाम पे आए, 3 बार धाम पे आए और आपको आशीर्वाद आ गया है। श्वेता दुर्गेश पटेल बलिया यूपी से है। आपको एक बच्चा हुआ था, ऑफ हो गया, मिसकैरेज हो गया, एक ट्यूब ब्लॉक है, 2 बार एक बार आईयूआई फेल हुए आपके और 2 बार आईवीएफ भी आपके फेल हो चुके हैं। आपकी एक ट्यूब ब्लॉक बताई है। आपने आरती दीपक करना चालू किया, दोनों टाइम आरती दीपक करती थी और श्वेता को 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। घर से ही संकल्प से लालदा की सरकार का आशीर्वाद हुआ है। एक और संगीता श्यामवीर शर्मा शाहजहाँपुर यूपी से, स्पर्म काउंट लो है और आप घर से ही दीपक आरती करती है और 10 साल की गुड़िया है, फिर से आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता अनिल कुमार गोरखपुर यूपी से है। आप 8 महीने से लाइव वीडियो आरती देख रही थी और घर से ही निवेदन कर रहे थे। आपको भी छोटी वाली गुड़िया 8 साल की है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। पिंकी गौरव फरुखाबाद यूपी से, आपको थायराइड बताए थे, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। आपने घर से ही संकल्प लिया और आपको 7 वर्ष बाद आशीर्वाद है। पूनम कपिल जयपुर राजस्थान से, आपको लेफ्ट ट्यूब को निकाल दिया गया है, एक ही ट्यूब है। मोबाइल में लाइव वीडियो आरती देख रहे थे और आपको 6 साल की गुड़िया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। वंदना नीरज अहमदाबाद गुजरात से है। अंडे की साइज सही नहीं बनती थी, आप घर से ही संकल्प करते हैं, लालदा की सरकार की आराधना, 6 साल बाद पहली बार पॉजिटिव। सोनी कुमारी झलवू परासीन बक्सर बिहार से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है और एक बच्चा भी ऑफ हो गया। आपने घर से ही संकल्प किए, 4 वर्ष बाद आशीर्वाद है। रीता सुशील कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से है। आपको पीरियड अनियमित है, शुक्राणु आपके नील है, यूट्रस में सूजन है। 1 महीने का आहार अभी दिसंबर में लेके गई और आपको 6 साल की गुड़िया है, पॉजिटिव रिजल्ट है। विपाशा चंद्रशेखर रेवाड़ी हरियाणा से, आपको एक ट्यूब नहीं है, एक बार मिसकैरेज आए थे और आप
थायराइड बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई, 2.5 साल बाद आपको आशीर्वाद है। सपना आकाश मीरपुर कन्नौज यूपी से है, आपको भी बेटी है छोटी, 2 साल की लगभग, आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। तो सभी बहनों को ऐसे ही प्रभु की कृपा प्राप्त हो, सभी प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसे रिजल्ट जो असंभव से हैं वो यहाँ प्रभु की कृपा से संभव हो रहे हैं। तो सभी को इस पावन गंगा में नहाना चाहिए, अपना भाग्य याद करके। कहीं ना कहीं अपन भाग्य को कोस रहे हैं, लेकिन नहीं, बड़ा सरल है। अब दीपक जलाइए, संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, हे दया निदान, मेरा कोई भी प्रारब्ध संचित और क्रियामान कोई भी कर्म रहा हो, मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखिए, क्रियामान कर्म वो होता है जो हम अभी कर रहे हैं। आज से ही हम बंद करेंगे, आज से ही हम चाय बंद करेंगे, आज से ही ज़्यादा मिठाइयाँ खाना बंद करेंगे, आज से ही तेल का प्रयोग बंद करेंगे, आज से ही सात्विक भोजन करेंगे, आज से ही हरी सब्जियाँ, नॉर्मल दालों का प्रयोग करेंगे, आज से ही अपना दूसरों के सामने रोना बंद करेंगे। आज से ही हमको रोना है तो सिर्फ लाल धागी सरकार के आरती और संध्या वंदन में प्रभु को आराधना निवेदन करते हुए रोना है। प्रभु, पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, पूरी दुनिया में तुम्हारा आशीर्वाद जा रहा है, तो मेरे क्या घाटा है, मेरे लिए घाटा है तुम्हारे, मुझे क्यों आशीर्वाद नहीं दे रहे हो? एक नज़र मेरी तरफ भी करिए दयालु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा संकल्प कीजिए, पूरी तरह सात्विक भोजन और सात्विक पूरी तरह से सारी चीज़ें चेंज कर लीजिए और प्रभु की आराधना करिए, निस्संदेह आपका आशीर्वाद होगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो अभी की सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता।